नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल की राजस्थान करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान करंट जीके की सीरीज में आज मैं आपसे जयपुर के कंपनी के द्वारा बनाई गई रिमूव चाइना ऐप इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जो इंडिया लेवल के करंट जीके में भी शामिल होने की क्षमता रखता है और इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको हम किस तरीके से जोड़कर पढ़ सकते हैं, इस बात पर आप गौर करें। क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप में एक क्षमता पैदा हो, कि आप कोई भी करंट की न्यूज आती है उसे आप कैसे पढ़ें, ये आप में खुद में डेवलप हो, ऐसा मैं चाहता हूं। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से तसल्ली से देखते जाना कि हम कैसे इसको कर रहे हैं, हम रिवाइज कैसे कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या बातें उठ रही है, ये ध्यान रखें। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसी में ध्यान रखें, मेरे हर टॉपिक को गौर से देखा करें आप। मैं किस तरीके से उसको क्रिएट करता हूँ, किस तरीके से उसको मैनेज करता हूँ, किस तरीके से उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जोड़ता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये क्षमता आप में होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षमता को प्राप्त करने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। तो दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए रिमूव चाइना ऐप। रिमूव चाइना ऐप। अब ये ऐप है, नाम से देखिए, रिमूव चाइना ऐप मतलब स्मार्टफोन से चीन की ऐप को डिलीट करना। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने स्मार्टफोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो आपके स्मार्टफोन में जो चाइनीज़ ऐप है उसकी एक लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में से आप चाइनीज़ ऐप को चाहो तो सारी को ऐप डिलीट कर दो, चाहो तो अपनी ज़रूरत के आधार पर डिलीट कर दो। ये क्या है, जो चाइना विरोधी अभियान अभी चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उसमें लोगों का जो आक्रोश है, आप देख रहे हो लद्दाख सीमा पर प्रॉब्लम चल रही है और मैंने इससे संबंधित आपको इंडिया चाइना डिस्प्यूट एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, उसको आप गौर से देखिए, समझिए। तो उससे संबंधित जो ये भारत में चाइना के विरोध में जो भावनाएं बढ़ रही है उससे रिलेटेड है ये। तो लोगों की भावनाएं बढ़ रही है तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, एक आंकड़ा है हमारे पास कि 17 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था और लॉन्च के बाद 50 लाख से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड कर दिया है। इसका मतलब इसका प्रभाव काफ़ी है। लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो गूगल है उसने इसे रिमूव कर दिया है, गूगल प्ले स्टोर से इसको रिमूव कर दिया। अब क्यों कर दिया है उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बात तो ये लिख दीजिए, यह है स्मार्टफोन से चाइनीज ऐप को डिलीट करने से संबंधित है। डिलीट करने से संबंधित है। अब देखिए, इसको जो लॉन्च किया गया 17 मई 2020 को और ये लॉन्च किया गया जयपुर की एक कंपनी के द्वारा। जयपुर के कंपनी के द्वारा। और जो ये कंपनी है इसका जो नाम है वन टच ऐप लैब्स, ये इसका नाम है। इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ आपने एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, जैसे ये जयपुर है, इसका जो निक नेम है आप जानते हो, पिंक सिटी। पूर्व का पेरिस,
हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी। अब देखिए जयपुर के बारे में, पर्टिकुलर जयपुर के बारे में क्या कोई करंट न्यूज है हमारे सामने? करंट न्यूज ये है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई 2019 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इसको शामिल किया है, वर्ल्ड हेरिटेज की। और इस दृष्टि से ये जो है भारत का दूसरा शहर है, मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। अब ये बात आती है तो पहला शहर कौन सा है? पहला है अहमदाबाद। अब जब आप पेपर उठा के देखोगे ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस तरीके से आपने थोड़ा बेसिक रिवाइज भी कर लिया और ध्यान भी रखना है। अब वापस आ जाइए रिमूव चाइना ऐप पर। एक आंकलन के आधार पर इसको जो डाउनलोड किया है ये 50 लाख से अधिक लोगों ने हाँ इससे ज्यादा भी हो गए होंगे अब तो, लेकिन मैं कह रहा हूं लॉन्च के बाद। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि गूगल ने इस ऐप को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं रिमूव क्यों किया, कारण क्या है। डिसेप्टिव बिहेवियर पॉलिसी का उल्लंघन। डिसेप्टिव बिहेवियर पॉलिसी का उल्लंघन किया है। अब ये जो डिसेप्टिव बिहेवियर पॉलिसी होती है ये क्या होती है? इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी है वो किसी ऐप के बाहरी फीचर में बदलाव नहीं कर सकता, उसका जो अंदर का सिस्टम है उसमें बदलाव नहीं कर सकता। ये कुछ बातें इसके अंदर कही गई है और इसका जो उल्लंघन करने के कारण ही इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत कोई भी ऐप यूजर की डिवाइस सेटिंग व बाहरी फीचर में बदलाव नहीं कर सकता। इस कारण से इसको रिमूव कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी है, जैसे मान लीजिए ये चाइनीज जो रिमूव चाइना ऐप है, ये जो डिवाइस सेटिंग होती है किसी भी ऐप यूज़र की और उसकी जो बाहरी फीचर्स होते हैं उसमें बदलाव नहीं कर सकता। ये कहलाता है डिसेप्टिव बिहेवियर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ही इसे रिमूव किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं गूगल की बात कर रहे हैं। गूगल क्या है, लिख दीजिए, अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्निकल कंपनी है। अब ये काम क्या करती है? यह है इंटरनेट से संबंधित सेवाओं मतलब सर्विसेज व उत्पादों मतलब प्रोडक्ट का निर्माण व विकास करती है, डेवलपमेंट करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश जो हुआ था, ये 4 सितंबर 1998 में
और ये स्थान था मेनलो पार्क। मेनलो पार्क ये कैलिफोर्निया में पड़ता है। कैलिफोर्निया यूएसए, यहां पर पड़ता है ये। और इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर, सरगई बिन और लेरी पेज। यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसके जो को फाउंडर है, सह संस्थापक है, ये इंडिया के हैं सुंदर पिच्चई। ध्यान रखना, सुंदर पिच्चई इसके को फाउंडर है ये। और इनके बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये वर्तमान में गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, ये ध्यान रखें आप। इसका जो हेड ऑफिस है माउंटेन व्यू, ये कैलिफोर्निया में है, यहां पर इसका हेड ऑफिस है। तो अब आप ये ध्यान रखें कि गूगल क्या है, क्यों रिमूव किया गया। वर्तमान में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनते, क्यों रिमूव किया गया। जयपुर की कंपनी ने इसका निर्माण किया है, तो जयपुर अपने आप में एक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा ये चर्चा में आ चुकी है, इस कारण से हो सकता है इसकी लॉन्चिंग डेट पूछी जा सके। और रही बात इसकी, तो रिमूव चाइना ऐप, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी ऐप जो चाइना की ऐप को रिमूव करती है, चाइनीज ऐप को रिमूव करती है, वो रिमूव चाइना ऐप है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने रिमूव चाइना ऐप के माध्यम से गूगल और उसकी पॉलिसी को जानने का प्रयास किया। और इस टॉपिक के बाद अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस सीरीज में जो आपको मैंने टॉपिक उपलब्ध करवाया है, रिमूव चाइना ऐप, और आपसे अपील करता हूँ इस संदर्भ में कि इस टॉपिक की जो लिंक है, इसको आप अपना स्मार्टफोन में जो व्हाट्सएप है उसका स्टेटस बनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मेरे प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं, और ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ और इस अपील के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार करते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।